हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हों, मज़े से हों और अपनी अपनी तैयारी पूरी करती रहें। गर्मियों की छुट्टियां मनाने के साथ साथ आप अपने कोर्स पे भी फोकस किए हुए हैं, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। और अपनी जो तैयारी है छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ साथ इसे भी आप कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है, ये टॉपिक है मैथमेटिक्स से और क्लास 10 से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आज हम इनमें से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे समझने के लिए आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल याद होना जरूरी है। अगर ये टेबल याद है तो इस काम को करना बहुत आसान है। 0 डिग्री का क्या होगा, 15 डिग्री का क्या होगा, 30 डिग्री का क्या होगा, ये अगर हमें मालूम है तो हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने 3 सेट क्वेश्चन के लिए हैं, जिनमें 3 तरीके से 3 डिफरेंट टाइप से इनमें हमें सॉल्यूशन बताना है। कहीं पे इवेल्युएट करने के लिए दिया गया है, कहीं पे शो दैट करके पूछा गया है और कहीं पे वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। काम सब में उस टेबल का यूज होना है, हमें पता होना चाहिए। इस पिछले वीडियो में मैंने इसके टेबल को भी आपको बताया था। आपके मैथमेटिक्स के बुक्स में आप देखो तो वहां पर आपको ऐसे टेबल मिलेंगे जहां पे अलग अलग एंगल के वैल्यू दिए हुए हैं, साइन कॉस टैन इसके हिसाब से। अगर हमें वो टेबल याद है, आपको याद है, तो आप इसको इजीली बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कैसे करना है और फिर उसे कर सकते हैं, मुझसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इनके क्वेश्चंस को देखते हैं और ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसके सॉल्यूशन को निकालना कैसे। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो इवेल्युएट करना है। इसमें 3 क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए इन्होंने दिया है, 1 बाय 1 हम इन तीनों को करेंगे। ए में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाय टेन स्क्वायर 60 डिग्री। हमें इसका वैल्यू बताना है, या यूं पहले इसे इवेल्युएट करना है कि क्या आएगा इसका। अब टेबल के अकॉर्डिंग मालूम है आपको साइन 45 डिग्री का क्या है, उसका स्क्वायर कर देंगे। कॉस 45 डिग्री का क्या है वैल्यू, उसका स्क्वायर कर देंगे। और tan 60 डिग्री का क्या है, उसका स्क्वायर कर देंगे। और वही हम कर रहे हैं। साइन 45 डिग्री स्क्वायर प्लस कोस 45 डिग्री स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री इसका स्क्वायर। अब हम जानते हैं साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हमने दिखाया। कॉस 45 डिग्री का होता है 1/√2, उसका भी हमने स्क्वायर दिखाया। tan 60 डिग्री होता है √3, उसका स्क्वायर दिखाया। इसका स्क्वायर होते ही 1/2 बन गया, प्लस ये भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 हो गया। ये √3 का स्क्वायर, इसे 3 है तो 1/3। तो इस तरीके से हमने जब इसे इवेल्युएट किया तो हमने पाया कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाय tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/3। तो हमने ए को इवेल्युएट कर दिया। अब बी को इवेल्युएट करना है और देखते हैं बी में किसे इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है। यहां दिया गया है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री बाय tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 90 डिग्री दैट इज 1 प्लस 2 कॉस 0 डिग्री, तो 2 इंटू 0 डिग्री 1 हमने वो कर दिया बाय tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। tan 30 डिग्री 1/√3 इंटू tan 60 डिग्री √3, हमने इन्हें भी किया। आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 1/2 माइनस 1 प्लस 2 1 जा 2 बाय, इसे जब हमने काट दिया तो नीचे से 1 बचा। अब जब हम इसे
सम इसका निकाल रहे हैं तो वो सम हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 3/2। तो हमने इवेल्युएट कर दिया कि साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री बाय tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा 3/2। तो हमने b को भी इवेल्युएट कर दिया। इसे करने के लिए बस हमें टेबल याद होना चाहिए कि किसका क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सारे कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। तो हम देखते हैं सी में कहा जा रहा है साइन 60 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 15 कॉस 90 डिग्री। अब यहाँ आते हैं तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू तो 1/√2 का स्क्वायर हमने कर दिया, कॉट 30 डिग्री √3 प्लस 15 कॉस 90 डिग्री तो 15 इंटू 90 डिग्री कॉस का 0 आता है, तो वो 0 दिया है हमको। अब यहां जब हम आके देखते हैं तो हम पाते हैं हमारा जो मिल रहा है 1/√2 इसका स्क्वायर, ये हमें 1/2 दे देगा। √3/2 का जब हम इसके साथ करते हैं तो हमें यहां बचता है √3 माइनस √3, क्योंकि 15 0 ये इसको 0 ही कर दिया, तो √3 माइनस √3 इक्वल टू 0 और प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इसका जब इवैल्यूएशन किया गया तो ये मिलता है हमें 0। So we can say that sin 60 degree by cos square 45 degree minus cot 30 degree plus 15 cos 90 degree equal to 0। तो हमने इन तीनों को इवेल्युएट करके दिखा दिया। इसमें सिर्फ उस टेबल का रोल है और जो हमें कैलकुलेशन करना वो होना चाहिए। डी में हम देखते हैं, डी में जो इवेल्युएशन है वो है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय 2 साइन 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। अब एक एक करके हम इन सब का वैल्यू पुटअप करेंगे। 5 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर कर दिया प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर कर दिया माइनस 4 tan स्क्वायर 34 इंटू 1/√3 स्क्वायर कर दिया। नीचे आते हैं 2 साइन 30 डिग्री 2 इंटू 1/2 इंटू cos 30 डिग्री √3/2 प्लस tan 45 डिग्री दैट इज 1। हमने इसे किया, जब इनको इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये हमें दे रहा है 5/4, 5 बन जा 5, 2 2 जा 4, 5/4 ये हो गया, 1/2 ये हो गया, 4 बन जा 4 और इसे दे 4/3 ये हो गया बाय √3/2 प्लस 1। जब इनका सम निकाला तो 5/12 ये आ गया है। अब √3/2 प्लस 1 इनको ऐड कर रहे हैं तो √3 प्लस 2/2। अब हम इनको शिफ्ट कर दे रहे हैं 5/12 इंटू 2/√3/2 हमने इनको कर दिया रेसिप्रोकल इसका 2 6 12। जब काटा तो ये हमें मिलता है 5/6 इंटू √3 प्लस 2। तो इस तरीके से वी कैन से दैट 5/6 इंटू 2 माइनस √3 इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस तरीके से हमने इवेल्युएट करने वाले ये 4 क्वेश्चन को इवेल्युएट कर दिया है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कहा गया है शो दैट, और उन्होंने क्वेश्चन दिया है, मतलब हमें दिखाना है कि जो इन्होंने बताया है वो सही है, और अगर कैसे आया है ये भी करके हमें दिखाना है। पहले वाले में हमें जो शो करना है वो क्या करना है, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 6 होगा। ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का 1/√2 का स्क्वायर कर दिया, tan 60 डिग्री का स्क्वायर कर दिया माइनस 6 इंटू साइन 45 डिग्री का स्क्वायर कर दिया, tan 30 डिग्री का स्क्वायर कर दिया। अब
इनको इजी कर रहे हैं। 2 इंटू 1/2 हो गया और ये 3 हो गया 1/2 प्लस 3 माइनस 6 इंटू 1/2 माइनस 1/3 ये दोनों। अब आगे देख रहे हैं इनका सम और इनका डिफरेंस हमें निकालना है। 2 इंटू 1 प्लस 6/2 माइनस 6 इंटू 3/2 3 माइनस 2/6 और जब हमने इनको इवेल्युएट किया तो आगे बन रहा है 2 इंटू 7/2 माइनस 6 इंटू 1/6 2 2 कट गया 6 6 कट गया 7 माइनस 6 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया कि इनका आंसर 6 आएगा। बी में कहा जा रहा है प्रूव करने के लिए कि 2 इंटू कॉस पावर 4 60 डिग्री प्लस साइन पावर 4 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/4। तो हम पहले इन सब के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और फिर उनको कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू अब इस तरह से cos के पावर 4 का 1/2 का पावर 4 किया, इसका भी 1/2 उसका पावर 4 किया, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 तो इस तरीके से ये आ जा रहा है। फिर आगे यहाँ है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हमने इन दोनों का वैल्यू पुट अप कर दिया जो आगे चल के हमें 3 + 1 आता है। फिर है 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर कर दिया। अब आगे देख रहे हैं 2 इंटू 1/16 प्लस 1/16 माइनस 3 + 1 प्लस 3 इंटू 4/3 3 3 को काट दिया तो यहाँ 4 रह गया। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है 2 इंटू 2/16 माइनस 4 प्लस 4 2/16 को 1/8 करके हमने रिड्यूस कर दिया तो हमें फाइनली मिल रहा है 2 इंटू 1/8 माइनस 4 प्लस 4 माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाता है 2 4 जा 8 तो फाइनली हमें मिलता है 1/4 हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हमने सेकंड को भी बी को भी प्रूव कर दिया है। आप इन सब में देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ रोल उस टेबल का है। अगर वो टेबल हमें सही ढंग से याद है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। प्रूव करना हो वो कर सकते हैं, कुछ फाइंड आउट करना हो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उस टेबल का याद होना मस्ट है। अब देखिए दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमें वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। इसमें हमें वेरीफाई करके बताना है कि ये जो कुछ भी है सही है। वेरीफाई दैट ए साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर वी हैव साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या है √3/2 एंड 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो वो हमें क्या देगा 2 इंटू 1/√3 बाय 1 प्लस 1/3 स्क्वायर। जब हम इसको कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 2 1 जा 2/3 ये रह गया और ये इनका स्क्वायर बनते ही 1/3 हो गया 1 प्लस 1/3। तो इस तरीके से आगे और हमें क्या मिलता है जब हम इसको जोड़ ऐड करते हैं तो हमें मिलता है वो 4/3। तो इस तरीके से हमें अगला क्या मिला 2/√3 बाय 4/3। अब हम इसका रेसिप्रोकल करके इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 इंटू 3/4 2 2 जा 4 कट गया √3 कट गया तो हमें √3/2 मिलता है। सामने आया √3/2 हेंस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 हेंस प्रूव। बहुत ही इजी है इसे करना, बस वो टेबल याद होना चाहिए ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का। जहाँ टेबल याद है हम इस तरह के काम को आसानी से कर सकते हैं। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि टेबल आप याद रखें।
वैसे इस टेबल को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे तो इसे याद करना बड़ी बात नहीं, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। बी में कहा जा रहा है वेरीफाई करने के लिए cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब यहां हर एक का वैल्यू हम पुटअप करेंगे। cos 60 डिग्री हम इसका वैल्यू जानते हैं, इसे हम बाद में यहां दिखाएंगे। पहले हम 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पुटअप करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√2 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 स्क्वायर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर के बाद रिमूव हो गया इसका रूट, यहां भी स्क्वायर के बाद रूट रिमूव हो जाएगा तो ये 1 प्लस 1/3 हो गया। तो इस तरीके से जब इनको जोड़ रहे हैं, इन्हें इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमें सामने मिल रहा है 2/3 बाई 4/3, फिर 2/3 इंटू 3/4 किया, 2 2 जा 4 √3, ये 3 खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है 1/2 एंड वी नो दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, हेंस वी कैन से दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि ये भी आया है 1/2 तो वो उसके इक्वल है, बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के काम को बहुत ही आसानी से और सही हम सॉल्व कर सकते हैं। जरूरत ये है कि इनके टेबल याद होने चाहिए और साथ ही इनको कैलकुलेट करते वक्त हम गलती ना करें, सही वे में कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोग को फायदा पहुंचाएगा, इससे आप लोग कुछ न कुछ सीखेंगे, फायदा लेंगे। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते रहें। थैंक यू वेरी